Hello, this is Gaurav Lat, your Big Bull coach. Again back with our daily series. आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए यानी 23 जून 2025 के लिए। आज क्या हुआ, आज क्या होना था। बेसिकली आज बाजार गिर के ही खुलना था क्योंकि ट्रम्प बाबू ने फिर से धमाका कर दिया ओवर द वीकेंड। चालू मार्केट में नहीं किया, मे बी बिकॉज कई बाजार गिर जाता, कुछ रिएक्शन आ जाता, पर बड़ा धमाका करना था तो ओवर द वीकेंड ही किया, शनिवार को ही किया। सो हालांकि इट इज़ अ कंप्लीट यू टर्न, क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे के बीच कहीं ना कहीं उन्होंने बोला था कि हम अभी 2 हफ्ता का अभी मॉरेटोरियम रखेंगे, हम अभी नहीं अटैक करेंगे। मे बी इंटरनेशनल प्रेशर के कारण, पर अचानक से हो सकता है वो जस्ट एक डाइवर्जन टैक्टिक था। और शनिवार को उन्होंने फिर फाइनली एकदम लंबा चौड़ा बॉम्ब फोड़ दिया B-2 बॉम्बर्स के द्वारा। अपने जो B-2 बॉम्बर्स हैं उनको उड़ा के ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को ध्वस्त कर दिया। फाइनली उनका जो कहीं ना कहीं टारगेट था वो पूरा हो गया। और पर लग रहा था कि बाज़ार काफ़ी गिर के खुलेगा। गिर के खुला, पर उतना भी गिर के नहीं खुला जितना कि डर लग रहा था। तो अगर सुबह को बात की जाए तो बाज़ार थोड़े शांति थे। US फ्यूचर्स डाउन था पर उतना डाउन नहीं था। वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि फाइनली मार्केट को एक रिलीफ था कि भैया जो होना था तो चलो हो गया ख़त्म। चलो अब आगे देखते हैं। अब ट्रम्प बाबू को अपना धमाका करना था, पटाखा फोड़ना था, फोड़ लिए, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो उसके कारण निफ्टी गिर के ही खुला, 200 पॉइंट्स के आसपास गिर के खुला। उसके बाद और नीचे ही गया, बाजार खिसकते चला गया। पर कहीं ना कहीं फ्राइडे के लोज के आसपास मार्केट को सहारा मिला, या कह सकते हैं सेलिंग एग्जॉस्शन आई। क्योंकि कहीं ना कहीं सेलिंग भी आना पड़ता है, खाली ऐसे ही बाजार नहीं गिर जाता है। सेलिंग भी आता है तो भी बाजार गिरना पड़ता है, या कहीं नीचे थोड़ा बहुत रेस्क्यू बाइंग भी आ गया हो DIS का, क्योंकि DIS का बाइंग फिगर आज आया है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी थोड़ी रेस्क्यू बाइंग की होगी। उसके कारण धीरे धीरे मार्केट उभरा, संभला, थोड़ा फिर से गिड़गिड़ाया। और फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में अच्छी मैंने कम बैक देखी गई दोपहर आते आते, जिसके कारण निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपने सारे लॉसेस तो रिकवर कर लिए थे। 25,040 के लेवल पे आ गया निफ्टी जो है। सो पूरा गैप को अच्छे से फिल कर लिया, पर अगेन 25,000 के ऊपर निफ्टी टिक नहीं पाया, उसके बाद गिर गया वापस। इस बीच मिड कैप्स जो गिर के खुले थे वो काफ़ी अच्छा रिकवर किए। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स दोनों गेंस के साथ बंद हुए। मिड कैप 100 का जो इंडेक्स है वो करीब 200 पॉइंट्स के आसपास के गेंस के साथ ऑलमोस्ट 0.5% गेंस के साथ बंद हुआ। वही स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स भी 0.5% के आसपास के गेंस के साथ बंद हुआ। कहीं ना कहीं उसमें बराबर एक्शन जारी है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं कि जो मेन मार्केट है, मेगा कैप्स, लार्ज कैप्स, वो तो अटक गए हैं, वो तो हिल नहीं पा रहे अपनी जगह से। क्योंकि कई DIs नीचे लेने आते हैं तो ऊपर ट्रम्प बाबू बम फोड़ देते हैं, तो उसी चीज़ में अटका हुआ है। तो चलते रहेगा अपना, इधर बाकी सब जगह अपना दिमाग लगाओ। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो गया ये। और कुछ हद तक बोल सकते हैं मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप स्पेसिफिक हो गया। डिफेंस स्टॉक्स में आज अच्छी लेवाली देखी गई ऑफकोर्स। हालांकि BL में अच्छी इंटरेस्ट देखी गई, क्योंकि BL में ऑर्डर्स भी आए हैं, उसके अच्छे ऑर्डर फ्लोज आए हैं। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट कैप करीब 4 लाख करोड़ के आसपास होने जा रहा है, विच इज़ अमेजिंग। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो मार्केट कैप है वो चरम पे है ही। सो कहीं ना कहीं डिफेंस स्टॉक्स में जो बाइंग है वो एकदम जारी है, इंटरेस्ट जो है वो एकदम ज़बरदस्त जारी है। वैल्यूएशंस तो हाई रहेंगे, उसका गिरने का भी कोई चांस नहीं लग रहा है जब तक ग्लोबल टेंशन एकदम चरम पर रहेंगे। डिफेंस स्टॉक्स में स्लो एक्यूमुलेशन चलते ही रहेगा। दैट इज़ द प्ले, दैट इज़ द ओनली वे टू enter or keep buying defense stocks, that is slow accumulation, because valuations are very high. अगर फ्री कैश फ्लो पैरामीटर्स पे देखा जाए तो डिफेंस स्टॉक्स बहुत हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। माने कई पैरामीटर्स में तो HAL जैसा स्टॉक करीब 15 साल के डिस्काउंटेड फ्लो, यानी अगर करंट अर्निंग्स को देखा जाए उसमें अगर 20% की एनुअल ग्रोथ को फैक्टर इन किया जाए तो करीब 15 साल के आसपास का जो अर्निंग्स है उसको पहले ही डिस्काउंट करके बैठा है इस भाव पे। मींस इसका मतलब
ये है कि अगर आप इस भाव पे खरीदते हो तो आप मोर और लेस आने वाले 15 साल के सारे अर्निंग्स दे चुके हो, आप चुका दिए हो। वो कमाएगा तो आपका ये भाव टिका रहेगा, अगर नहीं कमाएगा तो आपके लिए मुश्किल है। कमाते रहेगा, आप जितना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो वो देते रहेगा, तो आपको इतना भाव तो मिलेगा ही, थोड़ी और तेज़ी मिल जाए। हाँ, पर आपको कोई बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ से मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, जो हाई मल्टीपल रिटर्न्स आना था वो आ गया इन सेक्टर्स में। अब जो आएगा वो मार्जिनल रिटर्न्स आएंगे, 15-20%, 30%। मैंने एनुअलाइज बेसिस पे वही 10 से 15% के रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं डिफेंस स्टॉक्स में। सो जो इन्वेस्टर्स जो मॉडरेट रिटर्न से खुश हैं वो अभी भी ले सकते हैं डिफेंस स्टॉक्स, कोई इशू नहीं है। जिनको एकदम हाई रिटर्न्स चाहिए और जिनको एकदम 100% रिटर्न्स चाहिए ही चाहिए 2-3 सालों में, तो भैया उनके लिए तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है डिफेंस स्टॉक्स में, खास करके अगर देखा जाए तो। और स्टॉक स्पेसिफिक कोई ना कोई प्ले ले सकते हैं, उसमें तो आप हर एक स्टॉक का अपना अपना फंडामेंटल्स है, अपना अपना वैल्यूएशन पैरामीटर्स है। सो बैक टू द मेन मार्केट। अभी तो फिलहाल मार्केट ऐसा ही रहेगा, अभी मार्केट अटक के ही रहेगा। सो निफ्टी जो है वो 24,500 से 25,200 के आसपास ही अटक के रहने वाला है। कोई मेजर चेंज दिख नहीं रहा है क्योंकि फेज ही ऐसा चल रहा है, बार बार ग्लोबल टेंशन्स चलते ही जा रहे हैं। हाँ, कोई अगर यूएस मार्केट में कोई एक बहुत डिसाइसिव डायरेक्शन कोई देखने को मिला तो इंडियन मार्केट को इन्फ्लुएंस करेगा, प्रेशर करेगा ही मेन मार्केट को, दैट इज निफ्टी, टू फॉलो दैट सर्टन डायरेक्शन। इफ इट गोज अप इट विल गो अप फॉलोइंग, क्योंकि लिक्विडिटी है नीचे में। और अगर नीचे कोई मेजर करेक्शन फेज आता है यूएस मार्केट्स में तो भी निफ्टी इज लाइकली टू फॉलो सूट, बिकॉज यूएस मार्केट इज द लीडर। उसके अलावा आईटी स्टॉक्स में आज बहुत प्रेशर देखा गया, कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स में फिर से बुखार चढ़ गया है। कॉग्निजेंट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आए थे कि उसका सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स हो सकते हैं वीक आए, सो उसके कारण भी कहीं ना कहीं जिटर्स है। हाँ, हालांकि आईटी स्टॉक्स में हमेशा ये प्रॉब्लम रहता ही है, उनको बुखार चढ़ता है। ये बात अलग है, 2-3 दिन बाद बुखार उतर जाता है, नीचे बाइंग आ जाती है और फिर वापस वो रिकवरी मोड में आ जाते हैं। तो आईटी स्टॉक्स का तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ये है कि एक करेक्शन फेज आया। अब जैसे टीसीएस जैसा स्टॉक 4,400 के लेवल से जो गिर के 3,000 पे आया, अब वो 3,500 के ऊपर चलना मांग नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इनके खराब ही है आईटी स्टॉक्स में, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम जारी है। सो जो डिविडेंड यील्ड अच्छा चाहते हैं वो आईटी स्टॉक्स में ले सकते हैं, क्योंकि आज के दिन आईटी स्टॉक्स हैव बिकम अ वेरी हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, क्योंकि बिकॉज इट्स अ वेरी मच्योर बिजनेस। तो इसीलिए अब जितने भी मेजर शेयर होल्डर्स है वो इंसिस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा कैश रख के करोगे क्या, आप ज़्यादातर जो प्रॉफिट्स है वो शेयर होल्डर्स को इन्वेस्ट को रिटर्न ही कर दो, जो है जो बेसिक इन्वेस्टमेंट्स है वो करो और मेजर चंक जो है वो रिटर्न कर दो, अपने बैलेंस शीट में बुक्स में भी रख के क्या करोगे। सो वही स्टोरी आईटी स्टॉक्स में। ऑटोज, हाँ, ऑटोज सेक्टर में भी आज थोड़ी कमज़ोरी थी, बिकॉज खास करके टू व्हीलर्स में जो लाइक बजाज ऑटो, वो क्यों थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगेन ये जो टू व्हीलर्स में एबीएस एयरबैग का जो पॉलिसी है वो मैंडेटरी कर दिया है 2026 से, तो अगेन उनके कॉस्ट और बढ़ जाएंगे, खास करके जो लोअर एंड मॉडल्स हैं। सो उसमें थोड़ा ऐसा इम्पैक्ट करेगा, पर वो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इम्पैक्ट कोई मेजर रहेगा नहीं, एक जस्ट एक नीजक रिएक्शन है। सो एनीवे आज के दिन इंडियन कंज्यूमर्स जो है वो काफ़ी सेंसिटाइज्ड हो गए हैं, दे आर विलिंग टू पे फॉर सेफ्टी। अब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट के पीछे वो भागते रहेंगे, एकदम सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करते ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। और इसका वन ऑफ द रीज़न मैं क्रेडिट देना चाहूँगा यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब ने लोगों ने बहुत भद्दे भद्दे एक्सीडेंट्स के जो वीडियोस दिखाए हैं लोगों को उससे काफ़ी चेतना भी आई है कि हाँ, आपका भी यही हाल हो सकता है। पे फॉर सेफ्टी, इट इज़ बेटर टू पे फॉर सेफ्टी नाउ। सो यही था आज का वीलॉग, आज का वीलॉग यहीं तक रखते हैं, डेली व्लॉग्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू कॉमेंट ऑन आवर वीडियोज़, any stock specific suggestions, any stock specific inquiries or index specific inquiries, do write to us, do comment to our videos. We are always open for interaction. Thank you.